गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 9 जुलाई शिफ्ट 2 पहला है, इफ 25 अक्टूबर 2004 was Monday, then what was the day of the week on 2 नवंबर 2007? तो देखो 2004 से 2007 की तरफ आना है, यानी बीच में 3 साल है और बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं है। 4 हालांकि लीप ईयर है, लेकिन इसका 29 फरवरी बीत चुका है, तो इसलिए इसको हम लीप ईयर नहीं कंसिडर करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 लिख के रख लो। उसके बाद देखो 25 अक्टूबर से 2 नवंबर की तरफ, तो अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है, इसमें बच गया 6 दिन और फिर 2 दिन, यानी कि 8 दिन। तो 8 को 7 से भाग दिया तो बच गया 1 दिन। तो 3 में 1 जोड़ दो, 4 दिन। तो 4 दिन तुम मंडे में बढ़ा दो, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इसका करेक्ट हो जाएगा फ्राइडे। Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो डी जी के, तो डी 4 पे 4 3 7 और 4 11, यानी पहले +3 हुआ और फिर +4। तो यहाँ पे लिख के रख लो ताकि बाकी से हम इसको मैच करके देख ले। आई एल ओ, तो आई 9 पे 9 3 12 3 15, यहाँ पे 3 और 3 जुड़ रहा है। अब बाकी देखते हैं कि 3 3 है कि 3 4 है। अब एन 14 पे है, 14 3 17 और 17 4 21, तो ये तुम्हारा 3 और 4 हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं जे 10 पे 10 3 13 और 4 17, तो ये भी 3 4 हो गया, यानी तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो ऑड वन आउट है, यही करेक्ट हो जाएगा। इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 428। इसमें तुमको सबको ट्राई करना ही पड़ेगा, तो सब तुम करके देख लो। आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी। डी को जब तुम सॉल्व करोगे सारे वैल्यूज पुट करके, तो 428 आ जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? तो चलो काउंट करके देख लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6, पहले बाहर बाहर का देख लिए, बाहर 6 है। उसके बाद देखो ये जो तुम्हारा इस तरह का बन रहा है, इसमें 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, तो 6 3 9 9 यहाँ पे हो गए। उसके बाद देखो ये जो तुम्हारा बन रहा है, ये भी इस तरह का बन रहा है, इसमें भी 3 हो जाएंगे, तो 9 3 12 12 यहाँ पे हो गए। उसके बाद देखो ये तुम्हारा है 13, ये 14, ये बड़ा वाला हो जाएगा 15। इसके अलावा फिर एक यहाँ देख लोगे, ये पूरा जो है ये एक आ जाएगा 16 और फिर ये एक पूरा आ जाएगा 17। टोटल मिला के तुम्हारे हो गए इसमें 17 ट्रायंगल। इफ 29 जुलाई 2001 इज संडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 20 फरवरी 2015? तो 2001 से 2015 की तरफ जा रहा है, बीच में 14 साल है। यहाँ पे 14 को यानी कि 7 से पूरा तरह से भाग हो जा रहा है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर देख लो यहाँ पे लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो बीच में 4 8 और 12, तो यहाँ पे 3 लिख लो, 3 ऐड होगा। उसके अलावा देख लो 29 जुलाई से 20 फरवरी की तरफ, तो देखो अगर हम 29 जुलाई से 20 फरवरी की तरफ जाए तो हमें पीछे की ओर जाना होगा, तो 20 फरवरी से 29 जुलाई की तरफ जाते हैं। तो फरवरी में ये 2015 है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 8 दिन हो गया, तो 8 प्लस मार्च का 31 दिन, फिर अप्रैल का 30 दिन, लिखते चलो जितना जितना भी है। उसके बाद फिर मई का 31 दिन, फिर जून का 30 दिन और फिर जुलाई का 29 दिन। चलो अब इन सबको हम बनाते हैं। तो 8 तुम्हारा कट गया, 1 बच गया, ये 31 कटा तो 3 बच गया, 30 कटा तो 2, 31 कटा तो 3, ये फिर 30 कटा तो 2 और ये 29 कटा तो 1। तो 3 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12, तो 12 या 12 को 7 से भाग दिए तो 5, तो 5 तुम्हारा माइनस होगा, तो +3 -5 यानी कि -2। तो संडे में तुम 2 दिन माइनस करो तो हो जाएगा सैटरडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and minus and divide, plus and multiply interchange and minus and divide are interchange? इसका तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा 50। तुम करके देख लेना। 17/41 इज रिलेटेड टू 34/41। तो देखो 41 जो है बेस तुम्हारा सेम रखा गया है, जो न्यूमरेटर है उसको डबल कर दिया गया है। तो फिर यहाँ पर भी सेम देखो 11/85 को 22/85 यानी न्यूमरेटर में डबल कर दिया गया। तो इसमें भी 13 को डबल कर दो तो 26/77 हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस which when put in the place of what will logically complete the series। तो देखते हैं यहाँ 4th से 5th पे जाना है, तो 2nd से 3rd की तरफ जाओ। तो देखो यहाँ पे @ जो है सेंटर में, वो तुम्हारा राइट बॉटम में आ जा रहा है, तो इसमें माइनस है सेंटर में, तो राइट बॉटम में आ जाएगा। तो तुम्हारा सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। तो 45 × 90
और 90 दूना 180, इसी तरह से 32 दूना 64 और 64 दूना 128। इसी तरह से देख लो इसमें कौन सा है, तो 56 दूना 112 और 112 दूना 224 होता है। तो चलो ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 46 दूना 92 होता है, 60 दूना 120, 43 दूना 86। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज जी रिलेटेड टू के। तो जी के से कैसे रिलेटेड है पूरा हमें सॉल्व करना ही होगा। तो पहले जी प्लस जे, प्लस का मतलब होता है कि पहले वाली मदर है, ये मदर हो गई, इसके बाद प्लस जे, जे के बाद है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है कि पहले वाला फादर है, ये तुम्हारा फादर है यानी कि पहले तो मदर है, यानी कि ये इसकी माँ हो गई और ये इसका बाप नहीं हुआ, ये तुम्हारा इसका बाप हुआ यानी कि ये इसकी दादी हो गई, एच की दादी हो गई जी, जी। उसके बाद देखो इंटू, इंटू का मतलब है कि ये इसकी वाइफ है, यानी पहले वाली वाइफ है और ये हस्बैंड हो गया। इसके बाद देखो माइनस, माइनस का मतलब होता है कि पहले वाला ब्रदर है, तो ये ब्रदर है तो के ब्रदर या फिर सिस्टर हो जाएगी, यहाँ पर ये सिबलिंग हो जाएगा, सीधा ये समझो। तो पूछ क्या रहा है कि के हाउ इज जी रिलेटेड टू की, जी के की क्या है, तो के भाई के पत्नी, के भाई की पत्नी की दादी है वो, तो भाई के पत्नी की दादी यानी के भाई की पत्नी के बाप की माँ। तो तुम्हारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो 7 से 13 यानी 7 6 13, फिर 13 तिया 39, ठीक है, फिर 39 में 7 जोड़ दिया, यहाँ पे 6 जोड़ा, फिर यहाँ पे 3 से गुना किया, फिर यहाँ पे 7 जोड़ दिया, यहाँ पे देखते चलो यहाँ पे 3 से गुना होता है। उसके बाद फिर 46 को कितना से गुना करा, तो 6 3 18 का 8, हासिल 1 और 4 तिया 12 1 3, यानी फिर यहाँ पे इंटू 3 किया है, फिर 38 में यहाँ पर 8 8 16, यानी कि यहाँ पे 8 जोड़ दिया, तो पहले 6 फिर 7 फिर 8, फिर यहाँ पे 3 से गुना कर दे रहा है, फिर यहाँ पर 38 में 9 जोड़ रहा है तब 447 आ रहा, फिर यहाँ पे 3 से गुना करेगा, तो 447 गुने 3 करेंगे, लास्ट में 1 आएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन वाला है, तो चलो बनाते हैं। ऑल ड्रेसेस आर क्लाउड्स, तो ये तुम्हारा हो गया ड्रेसेस के लिए। अब इससे बड़ा एक बन जाएगा क्लाउड्स के लिए। सम क्लाउड्स आर टेबल्स, तो कुछ क्लाउड्स टेबल्स होंगे, यानी कि इस तरह से बना लो। सम टेबल्स आर स्टोन्स, सम टेबल्स स्टोन्स होंगे, यानी कुछ इस तरह का आएगा। अब देखो ऑल स्टोन्स आर ड्रेसेस, तो स्टोन्स और ड्रेसेस का कोई संबंध बताया ही नहीं गया, ये नहीं होगा। सम ड्रेसेस आर टेबल्स, तो कुछ ड्रेसेस टेबल्स हैं, तो इसका भी कोई संबंध नहीं बताया गया है, तो तुम्हारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर सीरीज। यू एम ई को ओपीजे से, तो देखो यू से ओ की तरफ कैसे गया, तो ये 21 पे है, यहाँ पे 15 पे गया, यानी 6 कम किया, फिर ओ से आई पे, तो फिर 15 से 6 कम किया तो 9, फिर 9 में यहाँ पे फिर 4 कम कर रहा है। अच्छा इसको छोड़ो, दूसरा वाला लेके चलते हैं। एम तुम्हारा 13 पे है, 13 में 3 जोड़े तो 16, 16 3 19, 19 3 22, तो 22 3 25, यानी बीच में तो वाई आएगा, तो एक तो तुम्हारा हट गया। उसके बाद देखो ई तुम्हारा 5 पे, तो 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, तो 14 5, यानी पहले +2 +3 +4 तो +5 हो जाएगा, 14 5 19, तो 19 पे आता है एस। तो अभी भी तुम्हारा पहले वाला फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है, जब इन दोनों में 6 माइनस कर रहा है, इसमें 4 माइनस कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे ए ई आई ओ यू सारे वोवेल्स यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पर ए अगर हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, यहाँ पर सारे वोवेल्स यूज किए जा रहे हैं, उसको रिवर्स में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ए वाई एस, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। तो पहले 2 अपोजिट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसा देख लो किस किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है, फिर सी में भी नहीं है, बी और डी में है। इसमें देखते हैं फिर कॉमन क्या क्या है, 8 कॉमन है, एल में अंतर है, तो एल तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा तुम्हारा ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 37/5, 32/5, 27/5, यानी डिनोमिनेटर सब में सेम रखा गया, निम्नेटर में 5 5 कम किया जा रहा है, तो 27 से 5 गया 22, 22 से 5 गया तो 17, 17 से 5 जाएगा तो 12, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, तो यहाँ पर ई अब कुछ उल्टा आ जाएगा इस तरह से, ऐसा देख लो किस किस में है, एक तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में है, सी में है और डी में नहीं है, तो डी भी हट जाएगा। अब बी और सी में से देख लो कौन सा होगा, आर सेम है, जी में अंतर है, जी कुछ इस तरह से अब आ जाएगा, जी इस तरह से जाएगा और इस तरह से आएगा, तो ऐसा तुम्हारा ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए से एफ की तरफ, तो ए में कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तब 6 पे एफ, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 पे आता है यू, तो ए और डी तो इलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो सी 3 पे, तो 3 5 8
8 5 13, 5 18, 5 23, 23 पे W, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेम इज रिलेटेड टू दिस इन अ सर्टेन वे एंड क्विट इज रिलेटेड टू दिस, तो अकाउंटेबल किससे रिलेटेड है? तो देखो एस से एच की तरफ गए, अच्छा ये देखो एस से एच की तरफ गए यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हाई स्कूल फिर जीटी रोड फिर लव का वीई और एम एन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो चलो क्यूट वाला लगाते हैं, तो क्यू का जे, ठीक है, फक का नहीं सॉरी, एफ का यू और आर का आई हो जाएगा इंडियन रेलवे और जीटी रोड। इस तरह से तुम्हारा अकाउंटेबल का देखो, तो ए का हो जाएगा जेड, यहाँ पे जो जो आ रहा है वहां पे लिखते चलो ताकि हम लास्ट में मैच कर सके, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है सेम ही है। तो ए का हो जाएगा जेड, फिर सी का एक्स, फिर से एक्स, ओ का हो जाएगा एल लव से, फिर यू का हो जाएगा एफ, उसके बाद एन है, एन का हो जाएगा एम, फिर टी का हो जाएगा जी, ए का जेड, बी का वाई, एल का ओ, ई का वी। देख लो ये किसमें है तुम्हारा, ये तुम्हारा है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो देख लेते हैं तुम्हारा जब इस तरह से बना हुआ है तो अब कुछ जो है, रुको कलर बदल दे रहा हूं, अब कुछ इस तरह से आएगा कि ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, फिर ये यहाँ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसा तुम्हारा ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, 58 से 73 कितना ऐड हो रहा है, तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 5 गया तो 1, यानी तुम्हारा 15 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखो 73 में से 90, यहाँ पे 17 ऐड हो रहा है, फिर 90 से 109 तो 19 ऐड हो रहा है, तो अब यहाँ पर 21 ऐड हो जाएगा, तो 109 में 21 जोड़े तो 130, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ट्रिम हेयर, तो हेयर को हम ठीक करने के लिए ट्रिम करते हैं, ठीक, तो वैसे देख लेते हैं कॉर्न और हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब होता है उसको काट के इकट्ठा करना, ये यहाँ पे करेक्ट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए सेंस में ज्यादा हम हार्वेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिम करके हम क्या करते हैं, बाल को हटा देते हैं, जो ट्रिम करने के बाद बाल आता है उसको हम फेंक देते हैं, ना कि रखते हैं। ये नहीं होगा। प्लक फ्लावर, तो फ्लावर को जब हम प्लक करते हैं, फूल तोड़ते हैं, तो बाल में हम क्या करते हैं, बाल को ट्रिम करते हैं तो व्यवस्थित करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, लेकिन फ्लावर को प्लक करते हैं तो वो तो उसकी शोभा खराब कर देता है ना। फिर है देखो प्रून और हेज, तो प्रून का मतलब होता है छटाई करना और हेज का मतलब होता है झाड़ियां। तो झाड़ियों को जो है हम किनारे से काट काट के छांटते हैं ताकि वो फिर व्यवस्थित हो जाए, यानी ठीक तरीके से दिखे। ये तुम्हारा एकदम करेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। फिर क्लिप और क्लोज, तो ये भी तुम्हारा करेक्ट नहीं है। प्रून और हेज तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? तो देख लेते हैं 216 को नहीं, इसको तुम इंटरचेंज करके देख लेना, आंसर तुम्हारा 21 आ जाएगा। मैं टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पर। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। तो देख लो पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेगा। तो देख लो यहाँ पर तुम्हारा कहीं पे ट्रायंगल इस तरह का नहीं है, इसमें फिर तुम्हारा भी इसमें भी नहीं है। फिर इसमें देखो यहाँ पर तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद फिर इधर से लाइन खींचा, यहाँ पे नीचे ले गया और यहाँ पर स्क्वायर को टेढ़ा करके रख दिया। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इसे इस तरह से लिखा जा रहा है और इसे इस तरह से। तो गेट के लिए क्या कोड है, गेट दोनों में कॉमन है, तो कॉमन देख लो, ए भी इसमें है और इसमें भी है, तो ए भी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। देख लेते हैं, पहले वी को अपोजिट करेंगे तो वो इसी तरह से रह जाएगा, तो ऐसा तुम्हारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी सी डी में है, चलो ठीक है। उसके बाद सी को अपोजिट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ऐसा तीनों में ही है। एफ में अंतर है तो एफ कुछ इस तरह से अब आएगा, तो तुम्हारा डी ऑप्शन भी अब हट जाएगा, एलिमिनेट हो गया। अब 9 है तो 9 कुछ इस तरह से आ जाएगा, वो तुम्हारा ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।